चैट जीपीटी की करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इसको लेकर चर्चा जो है वो जोरों पर है, इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि चैट जीपीटी, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, उसको लेकर बड़ी खबर यहां पर सामने आई। और आपको ये बता दें कि इस कन्वर्सेशनल एआई को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सर पर दिवालिया होने का खतरा अब तेजी से मंडरा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का होने वाला जो मुनाफा है वो कंपनी के रोजाना के खर्च से कहीं कम है। और चैट जीपीटी को शुरुआत में कई यूजर्स मिले और इसके साथ ही कंपनी को काफी रेवेन्यू भी मिला। हालांकि अब मार्केट में दूसरे एआई टूल्स के आ जाने से पिछले कुछ महीनों में चैट जीपीटी यूजर्स की संख्या में भारी कमी आई है। और इसी के चलते अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये दिवालिया तक हो सकती है। इस पर चर्चा करते हैं। जितेंद्र जैन हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। जैन साहब, ये खबर काफी हैरान करने वाली है। एआई की इतनी चर्चा के बीच यहां पर यह खबर आना कि जो इसको बनाने वाली कंपनी है उसके लिए अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, देखिए ये बात सच है क्योंकि चैट जीपीटी इकलौती कंपनी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, गूगल का बार्ड हुआ, फेसबुक का लैम्डा हुआ, ये लोग कई 5 सालों से कम एक दशक से एआई के ऊपर रिसर्च चल रही थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसका जो एक फुल प्लेजेड वर्जन था वो बिना किसी फिल्टर के चैट जीपीटी ने पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले एक यूजर जनरेटेड फॉर्मेट के अंदर लॉन्च कर दिया। पूरे मतलब जिसको आम यूजर एक तरह से यूआई के साथ यूज कर सकता है। तो जब ये हुआ तो एक तरह से भूचाल आया, लोगों ने इसकी काबिलियत देखी, इसकी क्षमता देखी और हजारों लाखों लोग सडनली इसको ज्वाइन करके ट्राई करने लगे। लोगों को लगा कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। मगर अब जो एक सत्य सामने है वो ये है कि इस कंपनी को रोज का कारोबार चलाने के लिए जो उनके डेटा सेंटर हैं, जो एक तरह से उनके प्रोसेसर्स हैं, उसको चलाने के लिए रोज से कम 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए। और जो आमदनी है वो उतनी है नहीं, बिकॉज एआई जो चैट जीपीटी की एपीआईज हैं आज भी उसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल लोग कर रहे हैं। आम लोग बस उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हैं। कोई जो उसका बिजनेस यूज है, जो उसके कमर्शियल ग्राहक हैं, वो इतने नहीं है कि खर्चा उठा सकें। दूसरा एक रीजन ये भी है कि जो चैट जीपीटी से मुकाबला करने वाली दूसरी कंपनियां हैं, जैसे मीटा का लैम्डा जो है, वो कोड पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। चैट जीपीटी ओपन सोर्स नहीं है। तो जब वो कोड ओपन सोर्स है तो बाकी जो दूसरे लोग जो इस तरह के एपीआईज को अपनी कंपनी के इस्तेमाल के लिए, अपने दूसरे अन्य पदार्थों को बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए उन दूसरी कंपनियों के जो एआई के प्रोडक्ट है, एपीआईज है, उसके इस्तेमाल करने के लिए अंदर एक तरह से ज्यादा आजादी है कि वो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और वो ओपन सोर्स है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है कि तो लोग यही एक कतरा वजह रहे क्या हैं यहाँ पर चैट आपको लग जीपीटी। रही है कि ओपन सोर्स ये नहीं है, इसलिए इनके सामने दिक्कतें हैं? और क्या ऐसी ही नहीं, ओपन चुनौतियां सोर्स जो नहीं है इनके तो लोग कस्टमाइज कंपेटिटर्स भी हैं नहीं कर पा उनके सामने भी आप देखते रहे। हैं? जी। हाँ, ओपन सोर्स है, कस्टमाइज भी नहीं कर पा रहे। तो आप देखिए, आप भी अगर आप एक गाड़ी खरीदेंगे या कल को आप ऐसा लैपटॉप खरीदेंगे तो आप चाहेंगे कि आप जो मर्जी उसके अंदर कर सकें, खाली एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का उसके अंदर उपयोग ना हो। तीसरा जो एक सबसे बड़ा कारण आ रहा है वो है कि जो जीपीयू हैं, जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स हैं, जो ज्यादातर एक तरह से चाइना का कंट्रोल में सप्लाईज हैं, वो सप्लाईज बाधित हुई हैं और वो बहुत महंगे हो चुके हैं। वो खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो ये तीनों कारण है। और पर मुझे लगता है कि ये देखिए दिवालिया होने की नौबत नहीं आएगी। ये इतना आगे रिसर्च के अंदर बढ़ चुके हैं, कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए कोई ना कोई इनको खरीद लेगा। समस्या ये है कि जिस माइक्रोसॉफ्ट ने इनको सबसे पहले बड़े स्केल पे समर्थन किया, वो आज मेटा को भी ऑफिशियली समर्थन कर रहा है। तो वो अब एक मोनोपोली नहीं है, वो एक एक कॉम्पिटिटिव दौड़ है। और पर मुझे लगता है कि दिवालिया तो नहीं होगी, कोई ना कोई इनको खरीद लेगा। लेकिन किसी को खरीदना पड़ जाए इनको, ये भी तो एक अच्छी खबर आप नहीं कहेंगे इसको? और इस स्थिति में आप एआई का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पहला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो वो रिसर्च के अंदर है। जब 4-4, 3, 5 साल से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाली रिसर्च में लगा दिए, तो बहुत बड़े फंडर डोनर उनके पास तकनीक का विकास करने के लिए अवेलेबल थे। हाँ, उसको कमर्शलाइज करने में हो सकता है थोड़ी देर हो रही हो, तब तक वो शायद उसको सस्टेन नहीं कर पाए। पर कोई ना कोई ऐसा धनाढ्य स्टेट अमेरिका जैसे बड़े कैपिटलिस्ट देशों में आएगा जो कहेगा ठीक है, आपने बनाया है बहुत बढ़िया, ये फंडिंग लीजिए, कंपनी हमें हैंड ओवर कीजिए, हम चलाएंगे। तो कंपनी चलती रहेगी, रिसर्च चलती रहेगी, हो सकता है मालिक बदल जाए।
बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आप देखिए चैट जीपीटी यूजर्स की संख्या में भारी कमी जो है पिछले कुछ वक्त में आई है और जिसकी वजह से यहाँ पर ओपन एआई के सामने थोड़ी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए अगर ऐसी स्थिति जो है वो चलती रही, क्योंकि इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है।